और रही बात वहां पर नौकरी करके पैसा भेजने की, तो बेटा शादी के बाद जो ससुराल वाले कहते हैं वही करना। शांति अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन उसे दुख था, क्योंकि उसका सपना था कि सीमा जब कमाने लगे तो वो उसका हाथ बटाएगी और अपने पुराने घर की मरम्मत करवाएगी। लेकिन अब जो भी था, शांति उसी पुराने घर में बिल्कुल साधारण तरीके से विनोद और सीमा की शादी कर देती है और वो लोग दुबई चले जाते हैं। रूपा भी कॉलेज जाने लगी। शांति अभी भी सिलाई का काम कर रही थी और किसी तरह अपना घर चला रही थी। इसी तरह समय बीत रहा था। सीमा को दुबई गए 1 साल हो जाता है। वो पलटकर अपनी माँ और बहन की खबर ही नहीं लेती। इस बात का शांति को बहुत दुख था। एक दिन शांति सिलाई कर रही थी और पास रूपा बैठकर पढ़ रही थी। 1 साल हो गया है सीमा को दुबई गए हुए। उसने तो पलटकर न अपनी खबर दी, न हमारी खबर ली। वो सही तो होगी ना? रूपा, तू एक काम कर, कल उसके ससुराल जा और किसी से उसका नंबर ले आ, और मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ। एक छोटा सा मोबाइल ले लेना, सीमा का नंबर मिल जाएगा तो हम उससे फोन पर बात कर लिया करेंगे, ठीक है? माँ, मैं कल ही वहां जाती हूँ, तो फिक्र मत कर। बस 2 साल की बात है, उसके बाद मैं भी कमाने लगूंगी। फिर तुम्हें ना ये सिलाई करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन रूपा विनोद के घर जाती है और आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछती है। हमें तो इनकी कोई खबर नहीं। ये लोग तो अपने बेटे की शादी के बाद सब कुछ बेचकर दुबई चले गए। यहाँ किसी के पास उनका नंबर तक नहीं है और ना ही पूरे मोहल्ले में किसी को उनके बारे में कुछ पता है। अरे बहन, मैंने तो सुना है वो रिश्तेदारों से पैसे भी उधार लेकर गए हैं और अब तक किसी का पैसा नहीं चुकाया। आए दिन लोग यहाँ आते रहते हैं और उनके बारे में पूछते रहते हैं। अरे बहन, इसकी बहन को तो अपने घर वालों को फोन करना चाहिए था ना। पता नहीं उन लोगों ने तुम्हारी बहन पर ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया होगा जो उसने पलटकर अपनी माँ और बहन की खबर तक ना ली। लोगों की बातें सुनकर रूपा चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ी। आखिर दीदी ऐसे कैसे कर सकती है? ना फोन करती है, ना कोई भी चिट्ठी भेजी। क्या वो वहां जाकर बदल तो नहीं गई?